अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए, उनकी महान कृपाओं का अनुभव करते हुए, उनसे मिले महान जीवन का और शरीर का, शरीर के भीतर दिव्य अंग प्रत्यंगों का, इंद्रियादि करण उपकरणों का अनुभव करते हुए, उन्हें महसूस करते हुए प्रभु के प्रति हृदय में धन्यवाद कृतज्ञता के भाव लाएं। भगवान की भक्ति की भावना हृदय में जगाएं और अपने अंतःकरण को, हृदय को, आत्मा को पावन करें, स्वयं को पवित्र अनुभव करें। प्रभु की भक्ति में, प्रभु की भावना में, प्रभु के प्रेम में स्वयं को श्रद्धावान अनुभव करें। जगत और जीवन के सर्वाधार भगवान है। हमारे समस्त सुखों के साधनों के, उन साधनों के उपयोग की शक्तियों के वे ही परम आधार है। उन्होंने ही इस जगत को अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा, अपने बल के द्वारा, मूल प्रकृति के परमाणु से इस प्रकार से रचा है, जिस प्रकार से एक मकड़ी अपने भीतर से जाले को निकालती है और जाल सब ओर फैलाती है और फिर उस जाल पर चलती हैं, उठती हैं, बैठती हैं और जब उसका दिल चाहे तब उस जाले को वापस समेट लेती। उस मकड़ी की तरह वो भगवान, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, क्योंकि वो निराकार है, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि वो चेतन है, भौतिक परमाणु से बनी जड़ वस्तु नहीं कि वो जगह घेरे, स्थान घेरे। इस कारण से संपूर्ण प्रकृति के सत्व रज तम परमाणु के भीतर और बाहर सर्वत्र वे भगवान है। अपने बल से, अपनी योग्यता से वे उन परमाणु को पकड़ते हैं और अपने स्वाभाविक ही ज्ञान, बल और क्रिया से उनको एक निश्चित दिशा में पदार्थों के रूप में परिणत होने की दिशा में गति देते हैं ज्ञानपूर्वक। और वे पदार्थ जैसे मकड़ी के शरीर से मकड़ी जाला निकालती है और उस जाल से एक सुंदर ताना बाना बुनती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अपने अंदर से, अपने एक भाग में फैली हुई इस प्रकृति के परमाणु से सृष्टि के पदार्थों को बना बना कर
प्रकाश में लाता है। जैसे सूक्ष्म आटे के कणों को इकट्ठा करके उनसे रोटी बनाई जाती है तो वो स्थूल होती हैं और दिखाई देती। लेकिन एक आटे के कण को देखा नहीं जा सकता बिना गौर के। ठीक इसी प्रकार परमाणु तो इतने सूक्ष्म हैं कि उनको बुद्धि से भी तोड़ा नहीं जा सकता। जिस पार्टिकल्स को, जिस भौतिक पदार्थ के इकाई भाग को तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका विभाग नहीं किया जा सकता बुद्धि से भी, उसको परमाणु कहते हैं। और ऐसे अनंत परमाणु सत्व के हैं, अनंत परमाणु रज के हैं, अनंत परमाणु तम के हैं। इन तीनों के परमाणुओं को ही प्रकृति नाम से कहा जाता है। और इन तीनों परमाणु में ही गति करके परमात्मा इस विशाल विश्व के सभी घटकों को क्रमशः बनाता है। और बना बना करके जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है वैसे निकालता जाता है। क्योंकि परमात्मा के एक भाग में, चौथाई भाग में ही सारी प्रकृति, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, सारे लोक लोकांतर, सारे प्राणी रहते। उनकी आत्माएं चेतना रूप में रहती हैं या फिर सृष्टि पर जीवन रूप में देह धारण करके रहती। तो ये सब परमात्मा के एक भाग में, तीन भाग तो परमात्मा के अमृत हैं। लेकिन मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है, उसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि परमात्मा सृष्टि को अपने भीतर से निकालता है, कि परमात्मा ही जगत का उपादान कारण है। यहाँ त्रुटि हो जाती प्रायः। और इस त्रुटि के कारण अद्वैतवाद का, अद्वैत वेदांत का जन्म हुआ। कि व्यक्ति स्वयं को ही ब्रह्म मानने लगा, स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा। ये अज्ञान के सागर में डूब जाना जैसा है। एक बड़ी भ्रांति में स्वयं को भ्रमित कर लेने जैसा है कि मैं ही ब्रह्म हूं। जैसे मकड़ी और मकड़ी की चेतना, आत्मा अलग है, उसका शरीर अलग है। जैसे पुरुष और उस पुरुष की देह अलग है, आत्मा से जैसे शरीर अलग है, जैसे स्त्री और उसकी आत्मा से उसका शरीर अलग है। और जैसे उसका गर्भ उसकी आत्मा से शरीर के समान अलग है। और गर्भ में बनने वाला शिशु, वो बच्चा माँ की आत्मा से, माँ के शरीर से एक अलग शरीर है। और जैसे उस बच्चे की आत्मा उसके शरीर से बिल्कुल अलग है, ऐसे ही मकड़ी की आत्मा मकड़ी के शरीर से बिल्कुल अलग है। चेतन मकड़ी की बॉडी में उसकी चेतना, उसकी आत्मा है। और उसका शरीर बिल्कुल भौतिक है। जैसे हमारा शरीर भौतिक है और हमारी आत्मा, चेतना शरीर से अलग है। गाय के शरीर से दूध निकलता है,
उसकी आत्मा में से नहीं, उसके शरीर में, उसके स्तनों में बनता है। माँ के स्तनों में बच्चे के लिए दूध बनता है। वो दूध माँ की आत्मा में नहीं बन रहा, माँ के शरीर में बन रहा है। आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर पड़ा रह जाता है। शरीर में कोई क्रिया नहीं होती, कोई हीट, कोई ताप नहीं होता। अगर थोड़ा सर्दियों में नारियल का तेल हथेली पे रखा जाए, जिस शरीर में आत्मा हो उस शरीर की हथेली पर थोड़ा नारियल का तेल रखा जाए या घी रखा जाए, सर्दियों में जमा हुआ, तो थोड़ी देर में वो घी, वो तेल खुद पिघल जाएगा, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर, बॉडी में ताप, हीट है। यही काम जिस शरीर से चेतना आत्मा निकल गई उसकी हथेली पर रखा जाए तो वो घृत पिघलेगा नहीं, वो नारियल का तेल ज्यों का त्यों रहेगा, सघन का सघन, क्योंकि उस बॉडी में हीट नहीं। बॉडी में हीट होती है बॉडी के अंदर के रासायनिक परिवर्तन से, प्राणों के गमनागमन से, प्राणों के द्वारा रस रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने से, और शरीर के अंदर विद्युतीय तरंगों का, और शरीर के अंदर प्राणों के आवागमन का, वो जो ताप होता है उसी से वो घृत पिघलता है। तो चेतना से शरीर के अंदर क्रियाएं होती, चेतना से ही शरीर में उष्णता आती। तो शरीर में जो चेतना है वो आत्मा की नहीं, लेकिन आत्मा के होने से शरीर में जो क्रियाएं होती उन क्रियाओं से वो उष्णता पैदा होती। तो शरीर में जो क्रियाएं हैं वो आत्मा के कारण होती। तो मकड़ी के शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, वो जाल, वो तार बनने की, वो क्रियाएं मकड़ी की चेतना के होने से, मकड़ी के शरीर में, मकड़ी की इच्छा से हो रही है, मकड़ी की इच्छा से हो रही है। लेकिन मकड़ी उस तार को बना नहीं रही अपनी बॉडी में, वो इच्छा कर रही है, वो तार भीतर से बन के निकल रहा है। तार के बनने का सिस्टम ईश्वर ने किया है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा हो और माँ उस बच्चे को बना नहीं रही, बच्चा गर्भ में बन रहा है, स्तनों में दूध बन रहा है, माँ दूध नहीं बना रही। ठीक उसी प्रकार मकड़ी जाले को अपनी बॉडी में, अपने शरीर में बना नहीं रही, जाला बन रहा है एक व्यवस्था के कारण, एक भीतर की उस प्रकार की अंग प्रत्यंगों की रचना के कारण। जैसे माँ के शरीर में, गर्भ में बच्चा बनता है, उसका माँ को कोई पता नहीं होता, बनने वाले बच्चे को भी कोई पता नहीं होता। बस शरीर के अंदर की व्यवस्था उस बच्चे के शरीर को और उस बच्चे के कर्म और माता पिता के कर्म उस बच्चे के शरीर को बनाते हैं। इसी प्रकार से मकड़ी अबोध है अपने जाले के प्रति, अपने तार के प्रति। वो उसको ईश्वर की ओर से जन्मजात मिलता है। ईश्वर किस प्रकार से सृष्टि को रचता है, इस विज्ञान को मकड़ी के इस कार्य प्रणाली द्वारा समझा जा सकता है। जैसे मकड़ी की बॉडी में तार बन रहा है और मकड़ी की चेतना उस तार से और उस बॉडी से अलग है, मकड़ी की आत्मा, वैसे ही इस ब्रह्मांड में जो भी कार्य हो रहे हैं
तार बन रहे हैं, पदार्थ बन रहे हैं, फल सब्जियां बन रही हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, सागर बन रहे हैं, सागरों के पानी से वाष्प बन रही है, वाष्प से बादल बन रहे हैं, बादलों से वर्षा हो रही है, वर्षा से नदियां बह रही हैं, नदियां बह के सागर में जा रही हैं, सागर खारा है, नदियों का पानी मीठा है, सागर का खारा पानी सूर्य रश्मियों से भाप बनकर मृदु हो जाता है, उस मीठे जल को बादलों में बदल दिया जाता है, बादलों में बदल कर हवा के वेग से वो आकाश में पानी दौड़ता है, फिर विद्युतीय तरंगों से दिव्य विद्युत से टकरा करके फिर वो बादल पिघल जाता है और वर्षा की बूंदों के रूप में बरसता है। कभी कभी सघन होता है, कम पिघलता है तो मोटे मोटे कंकर गिरते हैं, जिन्हें हम ओला कहते हैं। गाय के स्तनों में जो दूध बन रहा है, माता के स्तनों में जो दूध बन रहा है, वैसे ही औषधि वनस्पति के जो स्तन हैं उनमें भी दूध बन रहा है। वो फल जो है वही औषधि वनस्पतियों के, जो सब्जियां हैं वो ही औषधि वनस्पतियों के मानव स्तन है, और उन्हीं में दूध बन रहा है। और उस दूध को, उस भोजन को बनाने वाला वो पेड़, वो लता, वो वृक्ष, वो पौधा नहीं है। टमाटर के पेड़ पे टमाटर आ रहा है तो टमाटर उस टमाटर को नहीं बना रहा, जैसे मकड़ी मकड़ी के जाले को नहीं बना रही, जैसे माँ अपने स्तन को, दूध को नहीं बना रही। ठीक उसी प्रकार से टमाटर का पेड़ टमाटर को नहीं बना रहा। उसमें व्यवस्था ऐसी भगवान ने करी है कि एक सृष्टि क्रम के हिसाब से, ऋतु क्रम के हिसाब से, समय के हिसाब से उसके अंदर फल लगते हैं, उनमें रस भरता है और वो फल बनते हैं और पककर टूट जाते हैं। जब बच्चा पक जाता है 9 महीनों के बाद में, शरीर के पकने का मतलब सब अंग बन जाते हैं, उसके बाद में गर्भ उस बच्चे को भीतर से बाहर फेंक देता है। अब वो कुछ बना नहीं सकता, गर्भ का पूरा काम पूरा हो गया। अब वो बच्चे को छोड़ देता है कि तुम जाओ अब संसार में, दूसरी माँ की गोद में जाओ। गर्भ भी एक माँ है, वही बच्चे के शरीर का असली निर्माता है। और गर्भ से पूर्व भी उस बच्चे का पिता बीज दाता है, जिसके शरीर में बच्चे का बीज बनता है। और उस बीज का भी निर्माता, पुरुष बॉडी में जो बीज बनता है उसका निर्माता परमपिता परमात्मा है। तो अंत तो गत्वा जो भी शरीर बन रहा है, जो भी फल और फल में रस पैदा हो रहा है, वो सब परमात्मा के द्वारा है। क्योंकि पूर्णज्ञ हर कण को, हर गुण को, हर पदार्थ को, उसके प्रयोग को, उसके भावी स्वरूप को, और जो स्वरूप उसमें अभी प्रकट हुआ नहीं, उस संभावनाओं को उन परमाणुओं में, उनको संघात करके परमात्मा ही प्रकट करता है। तो ये विज्ञान का आधार परमात्मा का ज्ञान है। तो जैसे मनुष्य की चेतना मनुष्य के शरीर से, और वृक्ष की चेतना वृक्ष के शरीर से, यानी पत्तों से, टहनियों से, तनों से, शाखा से, और फूलों से, और फूलों से बनने वाले फल से अलग है, वैसे ही मकड़ी की चेतना आत्मा मकड़ी के शरीर से पूर्णतः अलग है। तो जैसे वृक्षों पर फल लगते हैं, जैसे गर्भ में शिशु बनते हैं, दूध बनता है, ठीक उसी प्रकार से मकड़ी की बॉडी में वो तार बनता है, जिसको मकड़ी का जाला कहते हैं। तो मकड़ी का शरीर और मकड़ी की आत्मा एक नहीं, अलग अलग है। तो प्रकृति और ब्रह्म
ब्रह्म और ये सृष्टि दोनों अलग अलग है। जगत और ब्रह्म एक नहीं है। जगत और ब्रह्म एक नहीं। जैसे एक ही शरीर में शिशु की आत्मा और माता की आत्मा दोनों अलग अलग होती हैं। गर्भवती महिला की आत्मा और शिशु की आत्मा दोनों अलग होती हैं। ऐसे ही हर शरीर के अंदर परमात्मा और आत्मा दोनों पूर्णतः अलग अलग है। एक ही शरीर में रहती हैं। परमात्मा परमात्मा विभु विश्वात्मा सर्वव्यापक होने से सब शरीरों में रहता है, सब पदार्थों में। और आत्माएं एक देशी होने से, शरीर वर्ती होने से अपने अपने शरीर में रहती। तो सबके साथ परमात्मा रहता है और हर आत्मा परमात्मा के साथ में रहती है। लेकिन आत्मा और परमात्मा का स्वरूप तत्वतः भिन्न है। दोनों चेतन हैं, ये दोनों में समानता है, परंतु स्वरूप से दोनों भिन्न है। एक सर्वव्यापक है और एक परिचिन्न एक देशी है। दोनों चेतन हैं, दोनों निराकार हैं, दोनों निर्विकार हैं और दोनों अपरिवर्तनशील, नित्य, शाश्वत, सनातन है। दोनों कूटस्थ नित्य हैं, लेकिन हैं दोनों स्वरूप से अलग अलग, भिन्न। एक अल्पज्य जीवात्मा और दूसरा सर्वज्ञ परमात्मा है। तो जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं है। जो वेदांत का झंडा उठाए घूमने वाले लोग हैं, वो जो इस भ्रांति का प्रचार करते हैं, ये उनके तत्व चिंतन का दोष है। आत्मा और परमात्मा दोनों तत्व भिन्न है एक दूसरे से। और आत्मा हो या परमात्मा हो, दोनों प्रकृति से तत्वतः भिन्न है, स्वरूप से अलग है। तो न जगत ब्रह्म है और न ब्रह्म आत्मा है। ब्रह्म को कभी अज्ञान नहीं होता। वेदांत की ये भी धारणा गलत है कि ब्रह्म को अज्ञान होता है और वही जिस बाग से अज्ञानी होता है उस बाग से आत्मा हो जाता है। ये भी परम भ्रांति है, क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ है। जो सर्वज्ञ है उसको अज्ञान कैसे होगा? और वो सर्वज्ञ उसका समग्र स्वरूप से है, तो उसका शरीर का, उसका स्वयं का कोई भाग अज्ञान से युक्त कैसे हो सकता है? वो परमाणु का संघात नहीं है। जैसे परमाणु से मिलकर अणु बनता है, अणु से मिलकर त्रिश्रेणु बनता है, त्रिश्रेणु से मिलकर चतुष्षणु बनता है। ऐसे अणु धीरे धीरे कणों में, कण धीरे धीरे पदार्थों में बदलते चले जाते हैं। जैसे एक एक आटे के कण से पानी डालकर उनको मिलाने से एक रोटी बन जाती। इस प्रकार की वस्तु परमात्मा नहीं है, परमाणु नहीं है। आत्मा इस प्रकार की वस्तु नहीं है कि उनके आपस में मिलने से कोई चीज बनती हो। वो स्वरूप से सदा से अलग हैं और सदा से अलग ही रहेंगे। इसलिए आत्मा परमात्मा से पैदा हुआ, आत्मा परमात्मा का अंश है। ये बहुत बड़ी एक अज्ञानता है, भ्रांति है, मूर्खता है। तो जो इस मकड़ी के आधार पर जो अद्वैत वेदांत खड़ा हुआ है, उसके सिद्धांत निराधार हैं, तत्व दर्शन से, यथार्थता से बहुत दूर है। सो आइए इस मकड़ी के दृष्टांत से जो अभी आपने सुना और समझा है, उस तत्व को
आत्मसात करते हुए उस पर विचार करेंगे। उसके लिए जिस किसी आसन पर बैठे हैं, कमर पीठ गर्दन को सीधा कर लें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें और कंधों से उंगलियों तक पूरे हाथों के सभी भागों को शिथिल कर दें। सिर से पांव तक की पूरी देह को, सभी अंग प्रत्यंगों को, अंगों की मांसपेशियां, नस नाड़ियों को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। मन में धैर्य लाएं। स्वयं में धैर्य लाएं। मन को शांत, चित्त को एकाग्र और हृदय में प्रसन्नता, उल्लास और मुखमंडल पर माधुर्य लाएं। प्रसन्न वदन हो जाएं। संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रसन्न कर लें और फिर बाहर से भीतर आने वाली जीवनी शक्ति प्राणवायु को धीरे धीरे भीतर लें और उसे अनुभव करें। श्वास को रोककर और श्वास को लेते हुए मन को कानों के भीतर के आकाश से जोड़कर दिव्यनाद सुने। बीच में मन को काक तालु कंठ में लटके मांसपिंड स्तन से जोड़कर भ्रुकुटी में अंतर्दृष्टि को खोलें। भीतर से ब्रह्मरंध्र और भ्रुकुटी की ओर झांकें, दिव्य प्रकाश देखें। मन घबराने लगे तो प्रश्वास को, भीतर के प्राण को धीरे धीरे नथुनों से बाहर निकाल दें और फिर धीरे धीरे अनुभव के साथ, दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश के साथ, श्वास के अनुभव के साथ, इन सब को अनुभव करने वाले स्वात्मा स्वयं के बोध के साथ में प्रयोग करें। जब प्राणों को भीतर भर लें, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। पूरी देह को, अपने आसन की स्थिति को और अपने बैठने की समग्र मनोस्थिति, देह स्थिति को योगियों की भांति तटस्थ अनुभव करते हुए फिर प्राणों को रोककर मानसिक रूप से परमात्मा के निज नाम प्रणव का, ओम का मानस जप करें। दिव्यनाद के श्रवण को इसके साथ मिलाकर दिव्य प्रकाश के प्रभाव को और पूरे शरीर के अनुभव को मानसिक ओमकार के जप के साथ में जोड़ करके अनुभव करें। जैसे परमात्मा के बारे में अभी हमने समझा मकड़ी के उदाहरण से, उस भाव को भीतर रखें। एक बार जप करें, फिर स्वयं को रोकें। ज्यादा बार जप का मन हो तो ज्यादा बार भी करें। फिर रोक करके जो चिंतन अभी किया है उस पर विचार करें। स्वयं के द्वारा उसको समझने का ध्यानमय चिंतन करते हुए अनुभव करें। अब मैं 10 मिनट मौन होता हूँ। आप धैर्य के साथ में मकड़ी का शरीर, उसका जाला, उसकी आत्मा, जैसे गर्भवती महिला का गर्भ, बच्चा, बच्चे का शरीर, उसकी आत्मा, स्तनों का दुग्ध और मांसपिंड शरीर और उसकी आत्मा चेतना अलग है। पेड़ों के फल, पेड़, पत्ते, टहनी, शाखाएं, डाल हैं
और उसकी चेतना अलग है। इनको बनाने वाला परमात्मा है, उनमें बैठी चेतना आत्मा ही नहीं। ये सारे चिंतन को ध्यान में बैठकर करें और सबको समझते जाएं और संस्कारों से अपने अंतःकरण को संस्कारित करें, अपने ज्ञान के भंडार को भरें। अब मैं मौन होता हूँ, आप चिंतन करें 10 मिनट। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार आत्मा और शरीर, परमात्मा और संसार, आत्मा और परमात्मा, ये सब चीजें अलग अलग हैं। जड़ और चेतन, जगत और ब्रह्म, आत्मा और शरीर, और चेतन और चेतन दोनों एक दूसरे से, हर आत्मा दूसरी आत्मा से और परमात्मा हर आत्मा से अलग है। मकड़ी के समान ही समस्त प्राणी अपने शरीर से कुछ न कुछ निकलता हुआ अनुभव करते हैं। मलमूत्र सबके शरीर से निकलता है, वो आत्मा में से तो नहीं निकलता, शरीर से ही निकलता है। शरीर से पसीना निकलता है, शरीर के अंग प्रत्यंगों से, कानों से, आँखों से, मुंह से, नासिका से, सब जगह से शरीर के विकार बाहर आते हैं। शरीर की रोमकूपों से पसीना निकलता है। तो ये सब चीजें आत्मा से नहीं निकल रही, शरीर से ही निकल रही। आत्मा में ये सब चीजें होती नहीं, जाती नहीं, तो निकलेंगी कैसे? क्योंकि आत्मा को अप्रतिसंक्रमा और अपरिवर्तनशील कहा गया। न उसमें कुछ जाता है, मिलता है, घुलता है, न वो विकारी है, तो निर्विकार है। इस कारण से तो इस तत्व को स्पष्टतः अच्छे से समझते हुए और इस पर आप विचार करेंगे। अभी जो आपने चिंतन किया है उसे आत्मसात करें और प्रभु को धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, शरीर में इतनी अद्भुत व्यवस्था के लिए, और पूर्वज ऋषियों द्वारा इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए भगवान का धन्यवाद करें। उनके प्रति हृदय और आत्मा से कृतज्ञता अर्पण करें। उनके भाव से और उनके स्वरूप से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करें। वो सर्वदेशी, सर्वव्यापक हैं। हर क्षण, हर पल, प्रत्येक परमाणु को और हम सबकी आत्माओं को जान रहे हैं। उनका आभार, उनके प्रति धन्यवाद अर्पण करें। अपने आप को प्रभु समर्पण के भावों से भर ले। प्रभु का धन्यवाद करें। हो इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब हम धन्यवाद के भावों से स्वयं को ओतप्रोत प्रभु के प्रति अपने हृदय में कृतज्ञता, समर्पण, श्रद्धा लिए हुए शांति पाठ करेंगे। ओम।
शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। आप स्वयं को इन भावों से ओतप्रोत रखते हुए सहज करें। अपनी चेतना को देह पर सर्वत्र लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें और दोनों हथेलियों को, हाथों को उठा करके परस्पर हथेलियों में घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। अब आज के ध्यान प्रयोग और चिंतन से संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। ओ